मुसलमानों को लगता है कि देश का पूरा हिंदू भाजपा के साथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत में 80% हिंदू आबादी है, लेकिन भाजपा को मात्र 38% वोट मिलता है। और इसके बाद प्रशांत किशोर भाषण देते वक्त कहते हैं कि देखिए, मुसलमानों को लेकर इस बात की धारणा बना ली गई है कि जो भी भाजपा को हराएगा वो उसी को वोट देंगे। और ये कहकर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आरजेडी के तरफ पूरा का पूरा इशारा प्रशांत किशोर का था। और शायद प्रशांत किशोर इस बात का प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी मुसलमानों को तेजस्वी यादव को दूर कर दिया जाए, और जो एम और वाई का समीकरण लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाई है उसको खत्म कर दिया जाए। प्रशांत किशोर जन स्वराज पद यात्रा कर रहे हैं और उसमें कई ऐसे किस्से आते हैं जो लगता है कि आपको बतानी चाहिए। अब प्रशांत किशोर हो सकता है कि मुसलमानों को तेजस्वी यादव से दूर करना चाहते हो। कहा जाता है कि मुसलमान बिहार में परंपरागत वोटर हैं आरजेडी के, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को, उससे लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए वो एक नई मुसीबत खड़ा कर देंगे। अब समझिए कि मुद्दा क्या है। प्रशांत किशोर भाषण दे रहे थे और उन्होंने बताया कि देखिए, मुसलमानों को लेकर सबको यह लगता है कि जो भी भाजपा को हराएगा मुसलमान उसको वोट दे देंगे, लेकिन असलियत यह है कि आप देखिए, भाजपा को अगर आप हराते हैं और भाजपा आपकी नहीं है, तो जिसको आप जिता रहे हैं वो भी आपका नहीं है। और मुसलमान किसको जिताते हैं ये आपको और हमको पता है। प्रशांत किशोर का सीधा मतलब यह था कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को वोट देकर मुसलमान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इसके बाद प्रशांत किशोर उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे मुसलमानों को ठगा जा रहा है। वो बताते हैं कि देखिए, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आप लोग का है और आप लोगों ने एक तरफा आरजेडी को समर्थन दिया है, लेकिन आज सरकार बन जाने के बाद आपके तरफ से कितने मंत्री बनाए गए हैं और आप लोगों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ये आप देख लीजिए। मतलब यह कि प्रशांत किशोर उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आरजेडी को वोट देकर बिहार के जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल भी कहीं से भी फायदे में नहीं है। मतलब यह कि प्रशांत किशोर अब धीरे धीरे ही सही तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आए दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ साथ भाजपा को भी रिमांड पर लेते हैं और लोगों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे इन पॉलिटिकल पार्टियों ने बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। जन स्वराज पदयात्रा लगातार चल रही है और उसी पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर जब भाषण देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, तब वो कभी कहते हैं कि 9वीं पास लड़का मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन आपका बेटा एमबीए करके 15,000 का नौकरी भी नहीं कर पाएगा क्योंकि नौकरी है ही नहीं। वही प्रशांत किशोर कभी कहते हैं कि आपने मोदी जी को वोट दिया तो आज गैस खरीद रहे हैं 1600 में, और 2024 में एक बार मोदी जी को फिर वोट दीजिएगा तो अगली बार गैस खरीदिएगा 3000 में। मतलब यह कि प्रशांत किशोर लालू यादव के साथ साथ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, भाजपा सबको रिमांड पर लेते हैं और वो प्रयास करते हैं कि बिहार के लोगों के मन में ये बात बैठा दे कि ये जो सारे नेता हैं जो बिहार में कई वर्षों से स्थापित हैं, ये लोग बिहार के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचते हैं। लेकिन आप समझिएगा कि मुसलमानों को यह समझाते हुए प्रशांत किशोर क्या प्रयास कर रहे थे ये आप समझ सकते हैं। प्रशांत किशोर शायद चाह रहे होंगे कि देखिए, एम और वाई का समीकरण जिसके चलते आरजेडी अपने आप को मजबूत समझती है, उसमें से अगर हम एम को खिसका दें तो हो सकता है कि आरजेडी वाले कमजोर हो जाएं। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए यह तक कह दिया कि देश में 80% आबादी हिंदू की है, लेकिन भाजपा को मात्र 38% वोट मिलता है। मतलब यह कि देश का आधा हिंदू भी भाजपा के साथ नहीं है। और उसके बाद प्रशांत कहते हैं कि बहुसंख्यक समाज जो इस देश का है वो आपका साथी है। किसका साथी? मुसलमानों का। और प्रशांत किशोर ये लगातार बताने का प्रयास कर रहे थे कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को या उस आदमी को वोट देकर कोई फायदा नहीं है जो आदमी सिर्फ बीजेपी को हराने का मादा रखता हो। प्रशांत किशोर मुसलमानों को शायद ये बता रहे होंगे कि आप लोग अपना वोट सोच समझ कर दीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो सिर्फ भाजपा को हराए, किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके लिए काम करे। बाकी जन स्वराज पदयात्रा में प्रशांत किशोर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनके समस्याओं को जान रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और भाजपा के नेताओं को रिमांड में लेकर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सुनियोजित प्लान बना के बिहार को बर्बाद कर दिया। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।